हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछली वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियोस के बाद मुझे कुछ क्वेरीज आई, उसी के समाधान के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले वीडियोस के बाद मुझे क्वेरीज आई कि अगर किसी कैंडिडेट ने बी फार्मेसी किया हुआ है, वो फ्रेशर है और वो अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू देने जाता है तो उससे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपके इन सवालों का जवाब दे पाऊँ, जिससे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, ये बड़ी जाहिर सी बात है कि आप फार्मेसी करते वक्त आप बहुत से सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। उसमें आप चाहे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोथेरापेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और भी बहुत सारे पेपर्स आप इसमें पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जब आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू देने जाते हैं तो इनमें से कौन कौन सी बातों पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसे हिंट दे सकूं जिससे आप अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर सकें। देखिए, वैसे तो कोई भी पर्सन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाने वाला है, लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कॉमन सेंस के आधार पर हम कुछ बातों की तैयारी पहले से कर सकते हैं। देखिए, जब आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ टॉपिक्स पर सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत कम है और जो ज़्यादा संभावना बनती है वो फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पर ज़्यादा संभावना है। वैसे इसमें दो तरह के सवाल आ सकते हैं। नंबर एक पर वो सवाल हो सकते हैं जो आपकी फार्मेसी की या फार्माकोलॉजी की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पूछे जा सकते हैं। नंबर दो पर वो सवाल आ सकते हैं जो उस कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहली बात आप ये करें कि जिस कंपनी का भी इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स का पता करें। कंपनी की वेबसाइट से, रिटेलर्स से या स्टॉकिस्ट से उस कंपनी की पूरी प्रोडक्ट रेंज देखें कि उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, वो किस सेगमेंट में प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। फिर आप उस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारे क्वेश्चंस को तैयार करें। तो इस आधार पर जो सवाल हो सकते हैं, फार्माकोलॉजी के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, वो आता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इस सवाल का उत्तर तो आप बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आप अपनी पूरी नॉलेज के साथ इस सवाल का उत्तर दीजिए कि लगे कि कोई क्वालिफाइड पर्सन, कोई बी फार्मेसी पर्सन इस सवाल का उत्तर दे रहा है। अदरवाइज ये नॉलेज गूगल पर भी अवेलेबल है और कोई पर्सन इसके उत्तर को रट कर भी उसका जवाब दे सकता है, लेकिन आप एक बहुत अच्छी तरह से उसके उत्तर को फ्रेम करके दीजिए। और जब आप इसकी बात करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है। इस तरह से कुछ सवाल फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हो सकते हैं। उसके अलावा हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ, व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी, व्हाट इज पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा व्हाट इज टी मैक्स, व्हाट इज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, व्हाट इज मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ें आपसे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में मोस्ट पॉसिबल या मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यूज के लिए आपको फार्माकोलॉजी की कोई बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नॉलेज की या एडवांस्ड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे प्रोडक्ट सेल करने में आप अच्छे इफेक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट इसमें आता है वो आता है फार्माकोडायनेमिक्स का, जिसमें प्रोडक्ट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। अब कौन से प्रोडक्ट के बारे में पूछे जाएंगे ये ज़्यादातर डिपेंड करता है कि उस कंपनी के पास प्रोडक्ट रेंज क्या है। अगर उनके पास एनासिड्स हैं तो वो एनासिड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछ सकते हैं, या अगर उनके पास सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक्स हैं तो वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछ सकते हैं, या अगर वो कोई एंटीकोलिनर्जिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई बीटा ब्लॉकर ड्रग है अगर उनके पास, कोई डायूरेटिक एजेंट है तो वो उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। या अगर वो एंटीबायोटिक सेल कर रहे हैं तो कई तरह के सवाल इसमें हो सकते हैं कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसा आपको पता है कि डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल इनिबिटर ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस है कोई प्रोडक्ट, या कोई प्रोडक्ट इनिबिटर ऑफ डीएनए गायरेज एंजाइम है,
तो वो सवाल पूछा जा सकता है, वो आपको अच्छी तरह से सोच करके जाना चाहिए। उसके अलावा व्हाट इज़ बीटा लैक्टामेज एंजाइम एंड व्हाट आर बीटा लैक्टामेज इनिबिटर्स, और अगर इसकी बात आ गई है तो फिर व्हाट इज़ ESBL एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज इनिबिटर्स क्या होते हैं, उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। और फिर अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो जो एंजाइम को इनिबिट करके काम करते हैं, जैसे हमने अभी देखा NSAIDs अगर उनके पास है तो व्हाट इज़ कॉक्स एंजाइम, व्हाट आर द कॉक्स एंजाइम इनिबिटर्स, एंड व्हाट इज़ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स लाइक स्टैटिन्स अगर उनके पास हैं, और DNA गायरेज एंजाइम इनिबिटर्स जैसा हमने अभी एंटीबायोटिक्स में देखा, और प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स या PPIs क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कौन से एंजाइम को इनिबिट करते हैं। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर उनके पास कोई प्रोडक्ट है जो बॉडी के किसी रिसेप्टर्स पर बाइंड करके अपनी एक्टिविटी शो करता है, जैसे व्हाट आर एगोनिस्ट ड्रग्स, व्हाट आर एंटागोनिस्ट ड्रग्स, व्हाट आर एंटीहिस्टामिनिक्स, व्हाट आर एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स, देयर एग्जांपल्स एंड हाउ डू दे वर्क। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिसेप्टर बाइंडिंग के रेफरेंस में पूछे जा सकते हैं। एंटी डायबिटिक प्रिपरेशंस अगर उस कंपनी के पास हैं तो उससे रिलेटेड जो जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, और खास करके आप ये देखिए कि उनके पास कौन सा एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट्स हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन करके जाइए। जैसे अगर वो डायबिटीज़ की बात करते हैं तो व्हाट आर द टाइप ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स अवेलेबल to treat diabetes, like there are sulfonylureas, there are meglitinides, there are bigonides, there are alpha glycosidase inhibitors, and there are insulins. So what are different types of insulins and how do they act? इस तरह के कुछ क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। What are the secretagogues? What do you mean by secretagogues? How do they act? What is their mechanism of action? इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। फिर अगर एंटीबायोटिक्स उनकी रेंज में है तो आप एंटीबायोटिक्स की पूरी प्रिपरेशन करके जाइए। जैसे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, एंटीबायोटिक्स में और एंटीबैक्टीरियल में क्या डिफरेंस है, एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स कौन से हैं, लाइक अगर पेनिसिलिन्स हैं, सिफेलोस्पोरिन्स हैं, मैक्रोलाइड्स हैं, फ्लोरोकिनोलोन्स हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं आप उनकी स्टडी करके जाइए। एंटी फंगल एजेंट्स कौन कौन से हैं, एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स हैं, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये स्टडी आपको करके जानी चाहिए। उसके बाद बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होते हैं, बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, फिर उनकी मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन MBC का क्या मतलब होता है, और एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्या होती है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लाज्मिड मीडिएटेड रेजिस्टेंस क्या होती है, तो इसके बारे में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अगर उनके पोर्टफोलियो में एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं तो उनके बारे में एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं, स्टैटिन्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, या कोई हार्मोनल प्रिपरेशंस हैं उनके बारे में, या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जैसे विटामिन्स, एमिनो एसिड्स या एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब के बारे में आपको प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। इनके बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, और जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिस तरह के प्रोडक्ट्स वो लोग सेल कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और फिर आपकी बेसिक फार्माकोलॉजी की नॉलेज टेस्ट करने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे व्हाट इज पोटेंसी ऑफ द ड्रग, व्हाट इज एफिकेसी ऑफ द ड्रग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एफिकेसी एंड पोटेंसी, व्हाट इज थेरापेटिक इंडेक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट थेरापेटिक विंडो, व्हाट आर एडवर्स इफेक्ट्स, व्हाट आर टॉक्सिक इफेक्ट्स, व्हाट आर साइड इफेक्ट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन adverse effect and toxic effect. These types of questions can be asked. And what is LD50, what is ED50, and questions about basics of anatomy and physiology and microbiology, like what is bacteria, what is virus, what are different bacterial infections, viral infections, fungal infections, protozoal infections, types of protozoa,
दैट स्प्रेड डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपको तैयारी करके जाने चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया और आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप कमेंट करना ना भूलें, और इसके अलावा आप जिन टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, जो वीडियोस आप देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। किसी भी टॉपिक पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो मुझे आप मेल कर सकते हैं connect@simransmakkar.com, या मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं simransmakkar.com। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके अच्छे इंटरव्यू के लिए और आपके अच्छे कैरियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।